मूर्ख, साधु और ठग। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का वास था, एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर गांव का एकमात्र पूजा स्थल था और इसकी देखरेख एक साधु करता था, जिसका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा एक सौम्य स्वभाव और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। गांव के लोग उनकी विद्वता और भक्ति की प्रशंसा करते थे। सुबह शाम मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता, जो पूजा पाठ के साथ साथ साधु को तरह तरह के उपहार चढ़ाते थे। कोई फल लाता, कोई अनाज, कोई वस्त्र, तो कोई धन। इस तरह वर्षों की भक्ति और गांव वालों की श्रद्धा के कारण साधु के पास काफी धन संपत्ति एकत्र हो गई थी। देव शर्मा इस धन को एक मोटी सी पोटली में बांध कर रखता था। वह इस पोटली को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानता था और उसे कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था। रात को सोते समय वह पोटली को अपने तकिए के नीचे रखता और दिन में वह उसे अपनी कमर में बांध कर रखता। उसे हमेशा ये डर सताता कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए। इसीलिए वह हर पल सतर्क रहता और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था। एक दिन गांव में एक चतुर ठग आया। उसका नाम था कालिया। कालिया एक अनुभवी और धूर्त व्यक्ति था, जो अपनी चालाकी और मक्कारी के लिए कुख्यात था। वह गांव गांव घूमकर लोगों को ठगने का काम करता था। जब उसे गांव वालों से साधु की धन की पोटली के बारे में पता चला, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक योजना बनाई कि वह किसी तरह साधु का विश्वास जीतकर उसकी पोटली हथिया लेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि साधु अपनी पोटली को हमेशा अपने पास रखता था। कालिया ने कई दिन साधु की गतिविधियों पर नजर रखी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। अंततः कालिया ने एक नई चाल सोची। उसने सोचा कि वह साधु के शिष्य बनने का नाटक करेगा और कुछ समय तक उसकी सेवा करके उसका विश्वास जीतेगा। जब साधु पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगेगा, तब वह सही मौके पर पोटली चुराकर भाग जाएगा। ये योजना उसे पक्की लगी। उसने एक साधारण सा वेश धारण किया, अपने चेहरे पर भोली सी मुस्कान सजाए और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर कालिया ने साधु के सामने हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में कहा, मुनिव, मैं एक साधारण यात्री हूँ। मेरा जीवन भटकाव और अज्ञानता में बीता है। मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे अपनी शरण में लें। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपके मार्गदर्शन में जीवन का सही अर्थ समझना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। कालिया की बातों में इतनी मिठास थी और उसका व्यवहार इतना विनम्र था कि साधु को उस पर दया आ गई। देव शर्मा ने सोचा कि यह युवक सच्चे मन से ज्ञान की तलाश में आया है। उसने कालिया को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उसे मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। कालिया मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि उसकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। अगले दिन से कालिया ने मंदिर के सारे काम संभाल लिए। वह सुबह सवेरे उठ जाता और मंदिर की साफ सफाई करता। वह नदी से पानी भरकर लाता, मंदिर के बगीचे में पेड़ पौधों को सींचता और यहाँ तक कि साधु के लिए भोजन बनाने में भी मदद करता। वह हर काम इतनी तत्परता और लगन से करता कि गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करने लगे। साधु को लगने लगा कि कालिया एक सच्चा और समर्पित शिष्य है। धीरे धीरे साधु का कालिया पर विश्वास बढ़ने लगा। वह उसे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा, चाहे वह गांव में किसी भक्त के घर पूजा के लिए जाए या किसी अन्य कार्य के लिए। कालिया इस बीच अपनी योजना पर काम कर रहा था। वह हर पल साधु की पोटली पर नजर रखता था, लेकिन साधु उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था। कालिया को समझ आ गया था कि साधु की सतर्कता को तोड़ने के लिए उसे और धैर्य बरतना होगा। वह और भी अधिक मेहनत करने लगा, ताकि साधु का विश्वास पूरी तरह जीत सके। वह साधु के साथ बैठकर धार्मिक चर्चाएं करता, उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनता और उनकी हर बात का समर्थन करता। साधु को लगने लगा कि कालिया न केवल एक अच्छा शिष्य है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। कई महीने बीत गए। कालिया की मेहनत रंग ला रही थी। साधु अब उसे अपने परिवार की तरह मानने लगा था। एक दिन पड़ोसी गांव से एक संदेशवाहक आया और उसने साधु को एक बड़े अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया।
साधु ने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है और वह कालिया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी पोटली को हमेशा की तरह अपनी कमर में बांध लिया और कालिया के साथ पड़ोसी गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना था और उस जंगल के बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी का पानी स्वच्छ और ठंडा था। साधु ने सोचा कि अनुष्ठान से पहले स्नान कर लेना उचित होगा ताकि वह शुद्ध मन से पूजा कर सके। उसने अपनी पोटली को कमर से निकाला और उसे अपनी दुशाला के नीचे रख दिया। फिर उसने कालिया को बुलाया और कहा, कालिया, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। तुम मेरी दुशाला और इस पोटली की रखवाली करो। ध्यान रखना, यह मेरे लिए बहुत कीमती है। कालिया के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने सिर झुकाकर साधु की आज्ञा स्वीकार की और मन ही मन अपनी योजना को अंतिम रूप देने लगा। जैसे ही साधु नदी में स्नान करने उतरा, कालिया ने तेजी से दुशाला उठाए, उसमें से पोटली निकाली और बिना एक पल गंवाए जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। वह इतनी तेजी से भागा कि साधु को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जब साधु स्नान करके वापस लौटा तो उसने देखा कि न तो कालिया था और न ही उसकी पोटली। साधु को तुरंत समझ आ गया कि वह ठगा गया है। उसका मन दुख और क्रोध से भर गया। उसने गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन तब तक कालिया जंगल के रास्ते गांव छोड़कर बहुत दूर निकल चुका था। साधु की वर्षों की मेहनत और गांव वालों की श्रद्धा से एकत्रित धन एक पल में गायब हो गया। साधु ने अपने विश्वास की कीमत चुकाई थी। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे और चिकनी चुपड़ी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं और मौका मिलते ही धोखा दे देते हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच परख कर लेनी चाहिए। सतर्कता और विवेक ही हमें ऐसी ठगी से बचा सकते हैं।